इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास दो फिगर्स हैं ए और बी, जिसमें हमें दिया गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर बॉडी रखी गई है, ठीक है। और फिगर ए में हमें ये दिया गया है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब होता है कि ये जो ट्रायंगुलर बॉडी है वो जब हम इसको छोड़ेंगे इस पर तो ये घूमेगी भी और चलेगी भी। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है कि चलना भी और घूमना भी। और बी फिगर में हमें दिया गया है कि जो ट्रायंगुलर बॉडी है वो सिर्फ स्लिप कर रही है, ओनली स्लिपिंग। तो इसमें सिर्फ फिसलेगी, इसमें घूमेगी भी और चलेगी भी। और हमसे फिर पूछा गया है कि, और ये भी दिया गया है कि एक ये वाला सरफेस है ये रफ है और ये वाला सरफेस स्मूथ है। तो ये पूछा गया है विच वन विल हैव हायर स्पीड एट बॉटम, कि किसकी स्पीड नीचे पहुंच के ज़्यादा होगी। तो कर लेते हैं इसको। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जब ये बॉडी ए फिगर में ट्रायंगुलर बॉडी जब ये नीचे जाएगी और घूमेगी भी तो कुछ ऐसा हो जाएगा इस पर। तो ये घूम भी रहा होगा यहाँ पे ये ऐसे घूम भी रहा होगा कि कुछ उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और ये ऐसे चल भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी फिगर में जो ट्रायंगुलर बॉडी है वो सिर्फ चलेगी, घूमेगी नहीं, ठीक। अब हमको ये बताना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वी ए लिख देते हैं यहाँ पे, वी ए और वी बी, और कुछ इसका ओमेगा भी होगा। यहाँ पे ओमेगा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बॉडी घूमेगी नहीं। तो अब देखो यहाँ पे हम एनर्जी की मदद से इसको समझ सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं कि ये हाइट h है, सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं, जैसे कि थीटा सेम है, h सेम है, ट्रायंगुलर बॉडी का मास, वो सारी चीज़ें सेम है। बस डिफरेंस क्या है, एक सरफेस रफ है, दूसरा सरफेस स्मूथ है। स्मूथ सरफेस पे ये सिर्फ स्लिप कर रही है, रफ सरफेस पे ये चल भी रही है और घूम भी रही है। तो यहाँ पे भी हाइट हम h मान लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो फिर यहाँ पे इनिशियल एनर्जी जो होगी बॉडी की वही फाइनल एनर्जी होनी चाहिए। तो ए फिगर में हम ये बोल सकते हैं कि mgh ये है इनिशियल एनर्जी, क्योंकि हमने उसको ऊपर से छोड़ा था, ठीक है। और उसके बाद वो फिर चलने लग गई थी, चल भी रही थी और घूम भी रही थी। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ नहीं थी, ठीक है, उसको छोड़ा गया है, दोनों बॉडी को छोड़ा गया। अब ये बोल सकते हैं कि नीचे पहुंच के इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो इनिशियल के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कोई लॉस तो हो नहीं रहा। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कि यहाँ पे रफ सरफेस है तो लॉस क्यों नहीं हो रहा, लेकिन लॉस नहीं हो रहा है। हाफ mva² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं mgh सेम, यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh ही होगी, और इक्वल टू नीचे पहुँचने के बाद उसके पास सिर्फ वेलोसिटी होगी हाफ mvb²। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम mgh माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ mva², ठीक है। तो हम ये यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है va वो mgh से थोड़ी सी कम होगी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है नीचे पहुँचने के बाद, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो वो नीचे पहुंचने के बाद mgh से थोड़ी कम होगी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे नीचे पहुंचने पे वो mgh के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर कम है इस बॉडी की तो स्पीड भी कम होगी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं va शुड बी लेस देन vb। इन दोनों फिगर में बस यही डिफरेंस है कि जब ये बॉडी इस a फिगर में बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है तो उसकी दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वही लिखी हमने यहाँ पे, जो कि इनिशियल एनर्जी के बराबर होगी। और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि mgh के बराबर होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि va शुड बी लेस देन vb। अब ये देखिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, तब भी यहाँ पे लॉस क्यों नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन के वजह से कुछ लॉस होता है, हमेशा हमने देखा है। तो यहाँ पे लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे उसने बोला था ना कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे इसने बोला था ये, यहाँ पे ये बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। तो जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी विल बी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो।